फवाद चौधरी ने मोदी पर जहर उगला है। पूर्व मंत्री फवाद ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भारत के वोटर ने मेरा दिल जीता है। भारतीय मतदाताओं ने चरमपंथ को नकार दिया है। जो बातें यहां विपक्ष कर रहा है वही बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन तीसरी बार एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। इससे पाकिस्तान में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। यूके देवनाथ सर, फवाद चौधरी का यह कहना कि भारत के वोटर ने मेरा दिल जीता, चरमपंथ को नकार दिया, लेकिन क्या उनको नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे? सरकार तीसरी बार एनडीए की बन रही है, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं, क्या वो उनको नजर नहीं आ रहा? इस तरह का जहर उगलने का मतलब? देखिए, फवाद चौधरी जो कह रहे हैं वो उनकी मानसिक दिवालियेपन का एक नमूना है। उनको समझना चाहिए कि भारत एक डेमोक्रेसी है और एनडीए की जो नई सरकार बन रही है अपने सहयोगी पार्टीज के साथ अगले 5 साल के लिए एक मजबूत सरकार बन रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक धड़ा है जो भारत को फूटी आंखों देख नहीं पाते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान में समझना पड़ेगा कि भारत जो है इतना मजबूत देश है कि हम चाहते हैं कि हमारा छोटा भाई पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान को भारत की स्टेबिलिटी एकदम पसंद नहीं आती है। भारत में जब भी सरकार बनती है बहुत स्टेबल सरकार बनती है। 10 साल से एक मजबूत सरकार बनी है जो कि भारत को कहां प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अगले 5 साल में भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है ये बहुत मजबूती से देश को, भारत को विश्व के पटल में आगे ले जाएगी। उसकी शुरुआत फिर से शुरू हो चुकी है। अभी 8 तारीख को 9 तारीख को जो सरकार बनेगी जिसमें कि सहयोगी दल भी ज्वाइन करेंगे, आप देखना कि किस तरह से सहयोगी दल जो हैं मोदी जी के साथ मिलकर कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हर भारतवासी के दिल में यह तमन्ना है कि भारत आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में जिस तरह की बातें मीडिया में भी हो रही थी, वो नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि अपने सख्त फैसलों को लेकर जाने जाते हैं। अनुज सर, पाकिस्तान में जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी आंखों में खटकते हैं और पीओके को लेकर खासतौर से जितना कड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है, पीओके में जिस तरह की हलचल है उससे ये बौखलाहट साफ दिखाई भी देती है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि जिनसे वो भाग रहे थे या जिनसे वो डर रहे थे वो डर उनका कायम रहेगा। हाँ बिल्कुल गंगा, देखिए, एक तो मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि सरकार बिल्कुल स्थिर है। ये एक प्री पोल अलायंस था एनडीए, बाद में नहीं बना है, कोई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है और तमाम जो दल थे वो भारत की पॉलिसीज पर एक मत थे, इसीलिए वो लोग इकट्ठे थे। तो ये बात आप मान लें कि जो नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बन रही है उसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की डिफेंस पॉलिसी, भारत की फाइनेंस पॉलिसी में कोई अंतर आने वाला नहीं है। बात संख्या 1। दूसरी बात यह है कि ये जो मिलीजुली सरकार होती है उसमें जो पुल्स एंड पुशेस मेरे हिसाब से होते हैं वो कुछ डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर के, कुछ लोकल इश्यूज को लेकर के हो सकते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी साफ रहने वाली है, हमारी पीओके की पॉलिसी साफ रहने वाली है और ये चीज पाकिस्तान को नजर आ रही है। खास करके फवाद चौधरी के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो एक किस्म के एक साल से बाहर हैं और उनको अपने आप को लाइमलाइट में लाने का एक तरीका ये मिलता है कि वो समय समय पर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते रहें। आप देखिए, उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी कुछ महीने, 1 महीने 1.5 महीने पहले कहा था कि राहुल गांधी। एक और दिलचस्प बात है जो उन्होंने पोस्ट की है जिसमें ये कहा गया है कि भारत बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं या जो मोदी को हटाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मोदी पड़ोसियों के लिए अच्छे नहीं है, ये कहना है उनका। वो भी ये बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है जो कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद हिंदुस्तान में है जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो होता है, जो बर्बरता होती है, वो सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक और इंसिडेंट था, 2019 की बात है, तो सुषमा स्वराज ने उनसे, जब ये वहां पर मंत्री थे तब सुषमा स्वराज ने वहां 2 कन्वर्जन हुए थे, उसके बारे में रिपोर्ट तलब करी थी। तो इन्होंने कहा था कि आप अपने इंटरनल मैटर्स में देखो,
और हमारे में घुसने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पुरानी इनकी आदत है फवाद चौधरी की, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में अड़ंगा डालने की। बहुसंख्यकवाद कभी भारतवर्ष से हटा नहीं है, सदैव से बहुसंख्यकवाद में हम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक बात बताता हूं मैं आपको कि देखिए, कोई भी देश अपना पड़ोसी बहुत शक्तिशाली नहीं चाहता, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत सशक्त होता जा रहा है। बिल्कुल, ये नेता कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बेहतर जानती है कि हिंदुस्तान में जिस तरह का विकास हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चले, कुछ तो सीखे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दरअसल पाकिस्तान के